Hello everyone, welcome to this channel. In this video, we'll talk about the ultimate strategy and the roadmap about the NEET 2027. ठीक है, so start करते हैं. This is my channel. यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेंगे. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. सो इस वीडियो की लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या क्या मिलने वाली हैं. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, बस कनेक्ट रहिएगा इस चैनल से. अब बात करते हैं इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है. स्ट्रैटेजी, रोड मैप एंड दी व्हाट इज AMDP. ठीक है, सो व्हाट इज AMDP? A फॉर एनालाइज. ठीक है, मतलब कि आपको जानना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है. ठीक है, सबसे पहले हमें सिलेबस जानना पड़ेगा, सिलेबस को कवरेज करना पड़ेगा, NCERT क्या कह रही है. ठीक है, वो सब जानना पड़ेगा. हमारे वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, हमारे वीकनेस क्या क्या है, हमारे स्ट्रेंथनेस क्या क्या है. ठीक है, मेक अ प्लान फॉर एम. ठीक है, मतलब हमें सिर्फ एनालाइज करना नहीं रहना है, हमें एक प्लान भी बनानी है, एक प्रॉपर प्लान बनानी है जिसमें हमें वीकली टारगेट्स, मंथली गोल्स, सब्जेक्ट वाइज रोटेशंस करनी होंगी, है ना. एंड ये तो है ही. उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम टेबल डेली क्या करनी है, बस उसकी बनानी है. वीकली टारगेट्स देनी है, मंथली गोल्स रखने हैं, सब्जेक्ट को रोटेट करते रहना है. मतलब कि एक सब्जेक्ट को पूरी कंप्लीट डे नहीं देनी है. मतलब 3 घंटे हमें फिजिक्स पढ़नी है, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायोलॉजी, एंड दिस इज़ मच मोर सफिशिएंट फॉर दैट. एंड हमें एक भी सब्जेक्ट को एक साथ एक दिन में ख़त्म नहीं करनी है. मतलब एक दिन भर हमें सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ती नहीं रहनी है. हमें धीरे धीरे टॉपिक को चेंज करते रहना है ना. हमें वीकली रिवीजन भी करते रहना है. एक बैलेंस वे में स्टडी करनी है विथ द प्रॉपर ब्रेक यूजिंग द पोमोडोमो टेक्निक. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है 45 मिनट हमें पढ़नी है, 5 मिनट रेस्ट. 45 मिनट पढ़नी है, फिर 5 मिनट रेस्ट. इस टाइप से अगर हम पढ़ेंगे 45 मिनट स्टडी, मतलब 45 मिनट हमने स्टडी कर ली. ठीक है, स्टडी एंड उसके बाद फिर हमने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया. ये हो गया हमारा स्लॉट 1. ठीक है, स्लॉट 1. फिर नेक्स्ट स्लॉट में हमने फिर से 45 मिनट स्टडी करी, है ना. एंड फिर से हमने 5 मिनट ब्रेक ले लिया. अब इस ब्रेक में आपको यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं चलानी है. आपको मतलब सिर्फ सिंपली जाके मुँह धुल के आनी है ना. उसके बाद या फिर थोड़ा सा टहल के आनी है, चाय पी लिया, कॉफ़ी पी ली, बस यही करनी है. नथिंग मोर दैन डैट. आपको स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ानी है. आपने जितना किया है बस आपको बस सिंपली स्क्रीन टाइम नहीं करनी है. इस टाइम पे बेस्ट ब्रेक के टाइम में आपको स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ानी है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्या, डू. डी फॉर होता है क्या, डू. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करनी है विद डिसिप्लिन, है ना. अब यहाँ पे हमको पता है कि हमने प्लान बना लिया, हमने क्या करनी है वो कोशिश कर लिया. अब हमें जब पढ़ने बैठना है तो 80 to 90% बार हमें तो सिर्फ NCERT फॉलो करनी है. मतलब मेजॉरिटी NCERT फॉलो करनी है. हमें डेली MCQs प्रैक्टिस करनी है, PYQs सॉल्व करने हैं, शॉर्ट नोट्स जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं. ठीक है, एंड जैसे कि बताया था टेक्निक, पोमोडोमो टेक्निक को इस्तेमाल करके चलना है. अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया, हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया. अब हमने अगर टेस्ट नहीं दिया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी. बच्चे क्या करते हैं, उनकी बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है बच्चों की, कि वो सिर्फ रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं. एक ही सब्जेक्ट को बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ते रहते हैं, पर उनको समझ नहीं आता. बस वो लेक्चर देखते रह जाते हैं, नोट्स बनाते रह जाते हैं, रिवीजन ही नहीं करते हैं, टेस्ट भी अवॉइड करते हैं. तो हमें अगर एक अच्छी सी रैंक स्कोर करनी है हासिल, जैसे कि मैंने बताया कि हमें टारगेट स्कोर 650 रखनी है या फिर 700 प्लस रखनी है और AR 500 के अंदर रखनी है, तो हमें मेहनत तो बहुत तकड़ी वाली करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमें प्रॉपर टेस्ट देनी पड़ेगी, हमें वीकली टेस्ट देने होंगे. मतलब स्टार्टिंग में तो आप 14 डेज में एक बार टेस्ट दीजिए. ठीक है, एक टेस्ट दीजिए, पर दिसंबर से आपको वीकली टेस्ट देनी होंगी. मतलब वीकली टेस्ट देनी है, मतलब यहाँ पे आपको 7th
हर हर हफ्ते संडे को या फिर सैटरडे को आप कोई एक डे डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। उस दिन आपको टेस्ट देनी है और उस टेस्ट में आपसे जितनी भी गलती हुई हैं उसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करना है उस मिस्टेक को और उस चीज़ को एरर नोटबुक में लिखनी है कि क्या क्या चीज़ें आपसे मिस्टेक हुई हैं और क्या क्या चीज़ें को मतलब उस चीज़ों को जो चीज़ आपकी गलती हुई है इस टेस्ट में, टेस्ट सपोज टेस्ट 1 में आपकी मिस्टेक हो गई एटम चैप्टर से, ठीक है, केमिस्ट्री के। तो नेक्स्ट टेस्ट में आप कोशिश करिए कि टेस्ट 2 में जो एटम चैप्टर से जितनी भी टॉपिक से मिस्टेक हुई थी वो टॉपिक रिपीट ना हो, ठीक है, मतलब वो चीज़ें मिस्टेक ना हो। तो ये करनी है हमें, जो वीक एरियाज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हमारी AMDP का मतलब क्या होता है वो चीज़ें। अब बात करते हैं कि अगर कोई नीट एस्पिरेंट है और वो टारगेट कर रहा है कि उसको अगले साल नीट 2027 क्लियर करना है और वो कंफ्यूजन है कि उसे क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो बस अब नेक्स्ट 10 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, आपकी प्रेप को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलने वाली है। नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको एक अल्टीमेट रोड मैप मिलने वाला है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि वीडियो में है एक अल्टीमेट नीड 2027 स्ट्रैटेजी है ना। तो अब बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको डॉक्टर व्हाई यू वांट टू बिकेम एन डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना क्यों है। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा और तब तक आप उतनी स्ट्रांग मेहनत नहीं करोगे। सो अपनी वाई ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करो, ठीक है। और कमेंट में बताना कि तुम किस लिए डॉक्टर बनना चाहते हो और अपने नेम के आगे ज़रूर लिखना डॉक्टर डैश, ठीक है। और मैं ज़रूर क्रैक करूँगा नीट 2027, ठीक है, ये सब लिखना। एंड बताना कि तुम्हें क्यों बनना है डॉक्टर, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रांग वाई होगा उतना ज़्यादा उसके पास रोज़ मेहनत करने की कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है। सो ये हो गया। अब तुम्हें सोच लिया है कि तुम्हें नीट निकालनी है, तो क्या तुम इस नीट को देने के लिए अपनी पूरी टाइम लगा सकते हो इस एग्ज़ाम को 1 साल? क्या तुम इस एग्ज़ाम को 1 ईयर कंप्लीटली दे सकते हो? अगर दे सकते हो देन कम टू दिस चैनल। दिस इज़ दिस चैनल इज़ फॉर यू। अगर अब यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं एंड ड्रॉपर्स भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो 12th में एग्ज़ाम नहीं दिए होते, डायरेक्टली वो ड्रॉप लेते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, तो वो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें मैं फ्रेशर्स मान के चल रही हूँ। कुछ होते हैं जिन्होंने 100 से 300 के बीच में मार्क्स स्कोर किया हुआ है इस बार, है ना। तो वो क्या होते हैं, उन्होंने बस लेक्चर्स देखे होते हैं या थोड़ी बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ी होती हैं, इन्होंने बायो भी अच्छे से नहीं पढ़ी होती हैं, ठीक है। तो इनको तो बहुत ज़्यादा मतलब सबको डीपली पढ़नी है हर एक चीज़। पर मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से बच्चे मतलब ड्रॉपर्स के केस में आते हैं, ठीक है। और एक होते हैं 300 से 500 के बीच में, इन्होंने पढ़ा तो होता है पर इन्होंने जैसे बताया मिस्टेक एनालाइज नहीं किया होता है, इन्होंने मतलब एरर नहीं देखा होता है कि मतलब कैसे इन्होंने टेस्ट में गलती क्या की हैं, इन्होंने रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं किया है। तो ये सब मिस्टेक होती है यहाँ पे इनकी, इन्होंने लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है, रिवीजन की कमी होना, इन्होंने टेस्ट नहीं दिया सही से, ठीक है, एनालाइज नहीं किया हर एक चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जो मिस्टेक होती हैं, है ना। तो इन सबको अवॉइड करनी चाहिए। तो इन सब लोगों के लिए ही मैं एक वीडियो है ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं अब स्ट्रेटजी की। अब हमारे पास कुल 10 मंथ्स हैं। अब इन 10 मंथ्स को हमने जो है वो 4 फेज़ में डिवाइड कर दिया, है ना। फेज़ 1 जो है वो हमारी अगस्त से सितंबर रहेगी, फेज़ 2 रहेगी अक्टूबर से नवंबर, फेज़ 3 रहेगी दिसंबर एंड फेज़ 4 रहेगी जनवरी टू अप्रैल, ठीक है। तो फेज़ 1 अगस्त सितंबर, फेज़ 2 अक्टूबर से नवंबर, फेज़ 3 दिसंबर, फेज़ 4 जनवरी से अप्रैल तक। अब फेज़ 1 में क्या करना है, हमें कंप्लीट क्लास 12th को पढ़ना है, ठीक है, जॉट डाउन करना है हर एक चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फेज़ 2 में हमें क्लास 11th को पढ़ना है, ठीक है, लेक्चर के हेल्प से नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। और 12th का क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ चुका था तो यहाँ पे हमको 12th का रिवीजन भी करना है ना, ये चीज़। अब दिसंबर में जितने भी 11th, क्योंकि 11th बुक का सिलेबस बहुत वास्ट है तो कुछ चीज़ें बच जाएंगी, तो जिनको हम दिसंबर में ख़त्म करेंगे 11th के रिमेनिंग पोर्शन को, ठीक है, यहाँ पे फिनिश करेंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सब कुछ रिवीजन करते हुए चलना है। 11th को भी रिवीजन करना है, यहाँ पे हमें 12th को भी फोकस करते चलना है,
ठीक है, मतलब 11th और 12th दोनों को करते चलना है, और पार्ट वाइज टेस्ट भी देने स्टार्ट कर देने हैं। इस टाइम पे आप यहाँ पे PYQ सॉल्व करोगे इधर वाले मंथ में, इधर भी आप PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है, और डेली डेली MCQ सॉल्व करते चलोगे, इधर भी MCQ सॉल्व करोगे और इधर भी MCQ सॉल्व करोगे। पर इधर जो है यहाँ आप अच्छे से डीपली पार्ट टेस्ट दे रहोगे इस फेज में। यहाँ पे आप 14th, जैसे कि यहाँ पे हर 14th या फिर 7 days पे आप टेस्ट दे रहे होंगे, और वो टेस्ट जो होगी वो विथ एरर एनालिसिस होनी चाहिए, हर एक चीज़ एनालाइज करती होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको। उसके बाद अब आता है क्या हमारा दिस जनवरी टू अप्रैल का फेज़। यहाँ पे ये फेज़ बहुत ज़्यादा, ये जो फेज़ है ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे अब हम सारी चीज़ों को जॉट डाउन करेंगे, एक चीज़ को डीपली रिवाइज करेंगे, ठीक है। कम से कम यहाँ पे इस फेज में आपका सिलेबस 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार NCERT के थ्रू, एक बार PYQs के थ्रू, एक बार मॉड्यूल के थ्रू, तो ऐसे करके रिवाइज होनी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट और एनालिसिस, एनालिसिस इज द की, ठीक है। एनालिसिस यहाँ पे ये करनी है, और मिस्टेक नोटबुक इस फेज में बनानी है हमें, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक हमें इस फेज में बनानी है जनवरी से अप्रैल तक के बीच में, क्योंकि हमारी सारी फाउंडेशन जो है इस फेज में जो होंगी वो स्ट्रांग हो चुकी होंगी, है ना। और इधर हमें मिस्टेक नोटबुक नहीं बनानी है, इधर बस हमें बस जो गलती हो रही है उनको, बस इस फेज में जो हमें जो गलती हो रही है बस उनको हमें देखते चलना है, बस इधर जो है जितनी भी गलती हुई है उनको लिखते भी चलना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्या कि अब स्ट्रैटेजी होने क्या वाली है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो फिजिक्स के लिए हमें करना है, सबसे पहले तो हम लेक्चर देखेंगे। कोई भी बच्चा है जो जीरो, हमारे मान के चलिए सब बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, मैं मान के चल रही हूँ सब लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। अभी रिजल्ट भी आया है एंड अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सोनम वांगचुक सर जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। मैं चाहूँगी कि सर जो है वो जीतें, ठीक है। एंड एजुकेशन सिस्टम थोड़ी चेंज हो, बिकॉज पेपर हर साल लीक हो रहा है एंड बच्चे वॉज वेरी पैनिक लाइक कि अगली बार फिर से पेपर लीक हो गया। तो आई वॉज लाइक कि आप उधर भी फोकस करो, मतलब उधर भी सपोर्ट करते रहो, क्योंकि वो हमारे लिए ही वो लड़ रहे हैं। एंड सोचो वो 59 ईयर्स के हैं एंड वो फिर भी हमारे लिए मतलब लड़ रहे हैं, ठीक है। एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए बच्चों के साथ खड़े हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपना डीपली वर्क करें, ठीक है। एंड हम भी जो है किसी का मेहनत वेस्ट ना करें, तो ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं फिजिक्स की बात, ठीक है। फिजिक्स में हमें लेक्चर्स देखने हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी, तो लेक्चर्स के थ्रू हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम समझेंगे क्या, कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझते समझते लेक्चर के साथ ही हमें नोट्स बनानी है। अब जो नोट्स बनानी है, जो लेक्चर में जो सर ने क्वेश्चन कराए होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करनी है। फिर जो DPPs मिली होंगी वो DPP सॉल्व करनी है, या फिर कोई भी आप कोचिंग में एनरोल हो तो वहाँ पे DPP तो मिलेगी ही मिलेगी, या फिर आप कोई भी कोई भी मतलब स्टैंडर्ड बुक या फिर सेकेंड बुक आप यूज़ कर सकते हो, मॉड्यूल वगैरह, तो वो उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। NCERT एग्जाम्पल, NCERT टेक्स्ट की ये सब चीज़ें। फिर ये सब करने के बाद अगर आप सोचो कि आप रिवाइज करना पहले एक बार, ठीक है। यहाँ करने के बाद आप एक बार रिवीजन करना मस्ट है इधर, ठीक है, मस्ट। उसके बाद आप PYQs करना, नहीं समझ में आ रहा है PYQs, लेक्चर के थ्रू PYQs करना, एंड उसके बाद दोबारा PYQ फिर से रिवाइज करना, ठीक है। एक बार करना आप PYQ लेक्चर के थ्रू, और एक बार जो है आप रिवीजन खुद से करना, ठीक है। ये चीज़ 2 बार करना। फिर मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और फिर JEE मेंस से लास्ट में अगर टाइम मिले तो JEE मेंस के PYQs सॉल्व करना। इसको बेसिकली आप छोड़ सकते हो जनवरी वाले फेज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, पर मतलब इन सबको तो आपको साथ साथ चलना है, हैंड ऑन हैंड करते चलना है, ठीक है। एंड कोई भी कामचोरी नहीं चलेगी। अब उसके बाद करते हैं बायो की। बायो इज अ कोर सब्जेक्ट, यानी हमारे पेपर का आधा 360 आउट ऑफ 720 मार्क्स जो होता है ये कंटेंट करता है।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर अच्छा रैंक हासिल करना है तो हमें इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करनी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली हमें डिपेंड करना है ऑन दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक लाइन, एक चीज़, एक वर्ड, हमें एनसीईआरटी को डीपली पढ़नी है, ठीक है, थॉरोली नहीं पढ़नी है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी है, हमें डीपली अंडरस्टैंड करनी है एनसीईआरटी को। जितनी बार मैक्सिमम टाइम इसको रिवाइज करना है, ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन करने हैं इसके, ठीक है। बायो हैक्स पार्थ गोयल भैया हैं, उनकी बायो हैक बुक है, तो वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर वो चाहो तो आप ऑप्शनल है, उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल आपको जो भी कोचिंग में इनरोल हो, नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, उसे सॉल्व करते रहना। पीवाईक्यूज, हाँ, पास्ट आप 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाना मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करनी होगी पीवाईक्यूज आपको, एंड रिवीजन जितनी ज़्यादा कर सको उतनी ज़्यादा, और टेस्ट देनी है। तो बायो के लिए तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्या हमारी केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री जो होती है वो डिवाइड होती है हमारी 3 चीज़ों में। क्या क्या होती है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो हम पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में क्या करनी है, हमें सिर्फ लेक्चर देखनी है, लेक्चर के साथ हमें नोट्स बनानी है, वो भी शॉर्ट नोट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नोट्स बनेंगी पर वो होंगी मतलब शॉर्ट, मतलब जैसे कि हमें रिएक्शंस, मतलब जैसे कि ट्रेंड्स लिखनी है, ठीक है। नोट्स में क्या करना है, हमको लिखनी है, हमें ट्रेंड्स लिख लिया कैसे क्या होंगे, हमने निमोनिक्स लिख लिए, ठीक है, निमोनिक्स लिख लिए, ठीक है, ट्रिक्स लिख लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी, बस नोट्स में हमारी यही चीज़ें इंक्लूड होंगी। एंड हमें पूरी जो होगी वो सिर्फ हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक अ बायोलॉजी, तो यहाँ पे एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर उसके बाद अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल क्वेश्चंस लगाइए और पीवाईक्यूज लगाइए। नीट के पीवाईक्यूज यहाँ पे बेसिकली मस्ट सफिशिएंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को रिवीजन करना सफिशिएंट, मतलब ज़रूरी है। एंड एक टेस्ट देते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक के लिए। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल में क्या करना है, यहाँ पे फिजिकल जो केमिस्ट्री होती है वो इज लाइक अ फिजिक्स। यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन होती है, पर इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती जितनी फिजिक्स होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेक्चर देखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट बनाने होंगे, समझ रहे हो। नोट्स तो बनानी है लेकिन शॉर्ट नोट बनानी है, लेक्चर के साथ हमें लिखनी नहीं है हर एक चीज़, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखनी है उनकी, हमको शॉर्ट नोट की तरह, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमको शॉर्ट नोट की तरह लिखनी है, ठीक है। कि हर एक चैप्टर जो है वो 2 पेज, मैक्सिमम 3 पेज में ख़त्म हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। एंड उसके बाद अब बात करते हैं क्या, कि लेक्चर देखा हमने, नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट, वो भी फॉर्मूला शीट रेडी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला शीट, क्योंकि लास्ट में हम पूरी नोट्स रिवाइज करनी पॉसिबल नहीं है, हम फॉर्मूला शीट ही देख के जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिएगा आप सारे इंटेक्स, सारे लास्ट के बैक साइजेस, सब कुछ। फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। एंड पीवाईक्यूज नीट के बहुत मस्त है ये, पास 30 ईयर्स के मान के चलिए आप, पास 30 ईयर्स मतलब 2000 से आप ले लीजिए 2026 तक के आपको पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने मैंडेटरी हैं। इसमें भी आप कर सकते हो कि पहले आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले लेक्चर के थ्रू समझिए। लेक्चर के यूट्यूब के वीडियोस होते हैं बहुत सारे, पीवाईक्यूज वीडियो बनाते हैं, मैं भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। लेक्चर देखिए, वो पीवाईक्यूज को लेक्चर के थ्रू समझिए पहली बार, फिर अगर दूसरी बार जब करने बैठिए तो आपने जो समझा है उसको खुद से रिवीजन करिए एंड उसके थ्रू करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ये ऐसे करोगे तो आपको पीवाईक्यूज आपके कॉन्सेप्ट्स, और जब पीवाईक्यू करिएगा तो सिर्फ क्वेश्चनिंग के थ्रू मत करिएगा, मतलब उसके हर एक पॉइंट्स को डिटेल में समझिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, तब पीवाईक्यू जो होगी बेनिफिशियल होगी। फिर जेईई मेंस के रिलेवेंट क्वेश्चन जो होंगे, रेलिवेंट क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व करनी है एंड टेस्ट देती रहनी है रेगुलरली, मतलब 7 डेज पे, 14 डेज पे टेस्ट देती रहनी है। तो ये हो गया हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा फंडा, कैसे क्या करना है। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत लोचा होता है भैया, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होती हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी एनसीईआरटी चटनी चट 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 चटनी समझिए, चट जाइए, ठीक है। लेक्चर देखिए, लेक्चर से जो क्रक्स निकल रहा है उस पॉइंट को समझिए, उस पॉइंट को लिखिए, ठीक है, कैसे क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक चार्ट बनाइए, ऑर्गेनिक रिएक्शन चार्ट,
ये बनाइए, ठीक है। नेमिंग रिएक्शंस के चार्ट बनाइए। ये सब चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें करनी ही आपको मस्ट हैं। एंड उसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि यहाँ पे नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी को चाटिए, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आती हैं। आप देखोगे पूरी पीवाईक्यू जो है पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी के बैक साइजेस एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ सॉल्व करिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड देन पीवाईक्यू नीट के एनसीई के कुछ मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करिए जो कि रेलिवेंट हो, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ ये 1 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, तो बस वही पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करिए आप जेईई मेंस के, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की कैसे कैसे क्या क्या पढ़नी है। अब बताती हूँ मेन चीज़ आपको, ठीक है। क्या रिमेंबर कि आपने नीट को क्यों सोचा कि आपको नीट 27 देनी है, और आप चाहते हैं नीट क्लियर करना, ठीक है। सो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छा स्कोर चाहिए। अगर आपको 700 प्लस स्कोर चाहिए या फिर आपको 650 प्लस स्कोर चाहिए, तो उसके लिए बहुत तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वेल आई एम स्टार्टिंग अ फ्री यूट्यूब चैनल, ठीक है। दिस इज नॉट अ जोक मैन, इट्स अ रियलिटी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्री यूट्यूब चैनल, ठीक है, अ फ्री यूट्यूब सीरीज कवरिंग होल पीसीबी सिलेबस, ठीक है। क्लास 11th एंड 12th की मैं पूरी सिलेबस ख़त्म कराऊंगी, जैसे जैसे मैंने आपको दिया है यहाँ पे डिटेल प्लानर में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको, मैंने प्लान में समझाया ना कि कैसे कैसे मैं क्या करने वाली हूँ। ये वाला देखिए, आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ये सब चीज़ें मैंने दिखाई ना, जैसे जैसे मैंने दिखाया है कि फिजिक्स में कैसे करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, एंड बायोलॉजी में क्या करना है, सेम वही चीज़ मैं आपको लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करूँगी, यानी ये फ्री होगी, ठीक है। और सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी जैसे जैसे मैंने बताया है। तो ये फ्री सीरीज़ जो है ये स्टार्ट हो रही है, जो सीरीज़ है ये हमारी स्टार्ट हो रही है 28 जुलाई से, ठीक है। और इसी चैनल पे, हमारे चैनल का नेम है मैड वोरा, ठीक है। ये चैनल का नेम है हमारे, एंड इस चैनल पे हम 28 जुलाई से हम रोज़ डेली जो है वो वीडियोस अपलोड करेंगे। एंड यहाँ पे अब जब भी फ्री हूँ इस चीज़ को हमारे वीडियोस को देखिए एंड उससे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए, और बस रोज़ पढ़ते रहिए और पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहिए, और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए और मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो इस फ्री सीरीज से आपको बहुत बेनिफिशियल होगा और आप एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी, ठीक है। लेट्स बिगिन योर जर्नी विथ मी, ओके। आई एम योर मेंटर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू द फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है। सो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या प्रोवाइड करने वाले देखिए, मैंने बताया था ना कि इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं आपको, और क्या क्या मिलने वाली है देखिए। प्लान क्या करनी है, स्टडी रिवीजन कैसे करनी है, अचीव कैसे करनी है, वो चीज़ें हमें पूरी प्लानिंग पूरी गाइडेंस मिलेगी आप सबको। आप सबको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनल चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं मतलब कोशिश करूँगी हर हफ्ते हर सैटरडे इवनिंग को उस सारे टॉपिक्स को कवर करने की, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएँ। यहाँ पे फुल लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है, फुल पीसीबी लेक्चर मिलेंगी। हाँ, ये लेक्चर जो होगी वो वन शॉट होगी, मतलब एक ही वीडियो में आपको एक चैप्टर खत्म कर दी जाएगी एंड डिटेल्ड वे में होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको भटकना पड़े इधर उधर, नहीं, एक ही जगह आपको फुल कंटेंट मिलेगी, फुल चीज़ें मिलेंगी। बट हाँ, ये वन शॉट होगी, पार्ट वाइज नहीं होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रेटजीज, इस चैनल पे स्ट्रेटजीज टिप्स, स्टडी टिप्स ये मिलेंगी। एनसीईआरटी में फोकस किया जाएगा, पूरा पीवाईक्यूज फोकस किया जाएगा, मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करते हैं, और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी होगा आपका, इसी चैनल पे होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा हर 14 डेज पे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ये जो टेस्ट वाली चीज़ें हैं वो स्टार्ट होंगी दिसंबर से, ठीक है। तो वो जो होंगी वो स्टार्ट होंगी एंड हर 14 डे पर टेस्ट होगी, एंड मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, आप उस पीडीएफ को सॉल्व करके, मतलब अब मुझे बताना, मतलब कमेंट पे, मतलब कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने क्या मिस्टेक किए हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो सब चीज़ें बताना कमेंट में, ठीक है। उसके बाद एंड मोटिवेशन एंड मोर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाली ये सीरीज़, ठीक है।
ये हमारी प्लानर है। मैंने मतलब कोशिश किया है कि मतलब देखिए मेरी सीरीज़ का नेम है मैडवोरा एलाइट, ठीक है। ये एक सीरीज़ का नेम है, हम स्टार्ट करने वाले हैं 28 जुलाई से। तो जहाँ यहीं से हम आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो इस आप मत सोचना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मतलब नहीं होगा सिलेक्शन। सेशन पॉसिबल है मैम, अगर चाहो तो, ठीक है। तो ये एक प्लानर है जो मैंने रेडी किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मंथली कैलेंडर है, कैसे आपको ट्रैक करनी है। मंडे को क्या किया आपने, ट्यूसडे को क्या किया, वेडनेसडे को क्या किया, ये सब चीज़ें हैं। आप अगर चाहो तो मतलब आपको गोल क्या क्या है, आपने टारगेट कितने किए, आपने क्या क्या किया, स्टडी किया, एक्सरसाइज किया, क्या किया है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको प्रिंट निकालनी है इसकी मतलब इस प्लानर की, तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो या दैट्स इट्स फॉर दिस मतलब वीडियो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। एंड याद रखना कि जो नीट है वो हार्ड नहीं है, ठीक है। नीट है वो हार्ड नहीं है मैम, ठीक है। कंसिस्टेंसी हार्ड होती है। लोग स्टार्ट तो कर देते हैं जो जो उसमें, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन 1% भी इम्प्रूव कर रहा है ना, तो उसका सिलेक्शन पक्का है भाई, पक्का है भाई साहब, ठीक है। सो मिलते हैं फिर 28 जुलाई को। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना, ठीक है। बाय बाय। और अपने नेम के आगे ज़रूर लिख के बताना कि माय नेम इज़ दिस एंड आई एम गोइंग टू क्रैक नीट 27 एंड डॉक्टर डॉक्टर विशाली, ठीक है, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर अर्पित, ठीक है, जैसा भी जिसका नाम हो वो सब लिख के कमेंट करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। बाय बाय।